ये नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत तैयबा का जिक्र। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने हमें अता फरमाया, इस एहसान का जिक्र, इस नेमत उज़्मा का जिक्र, इस फजल खुदाबंदी का जिक्र, इस रहमत कौनैन का जिक्र। ये नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौर में भी बैठकर सहाबा एक जगह करते थे। अगरचे बाज़ाब्ता ये जलसों की शक्ल नहीं होती थी, लेकिन ये अब बढ़ा दिया, यानी तादाद ज्यादा हो गई बैठने वालों की, एक जगह लाइटिंग लगा ली, बस इतना हुआ। वरना ये जिक्र इसकी असल नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में मौजूद है। या आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुस्लिम शरीफ की हदीस है ये और बुखारी शरीफ में भी है कि आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक दिन मस्जिद में तशरीफ लाए तो देखा कि सहाबा बैठे हुए हैं और बैठ करके कुछ जिक्र कर रहे हैं। हुजूर ने पूछा, ऐ मेरे दीवानों, ऐ मेरे फरजानों, ऐ मेरे सहाबा, क्या कर रहे हो? सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हम अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र कर रहे हैं, नज़्कुरुल्लाह, हम अल्लाह ताला का जिक्र कर रहे हैं और अल्लाह तबारक व तआला की हम्दो सना कर रहे हैं और इस बात पर जिक्र कर रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी रहनुमाई फरमाई इस्लाम की तरफ, हमें इस्लाम की हिदायत अता फरमाई। और या रसूल अल्लाह, हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि अल्लाह ने आपकी सूरत में हमारे ऊपर एक अजीम एहसान फरमाया। ये जिक्र कर रहे थे कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपको हमें अता फरमाया, हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं। रसूल कायनात ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, ये जो तुम कह रहे हो, क्या इस पर कसम खा सकते हो? क्या कहा? क्या इस पर कसम खा सकते हो? सहाबा ने कहा, हाँ हम कसम खा सकते हैं। हम कसम खा करके कहते हैं, हम हलफिया कहते हैं कि हम यकीनन अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र कर रहे हैं और अल्लाह ने आपकी सूरत में हम पर जो एहसान अजीम फरमाया, हम इसका जिक्र कर रहे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, मैंने तुमसे कसम इसलिए नहीं ली कि मुझे तुम्हारी बात पर भरोसा नहीं था। मुस्लिम शरीफ में है, मैंने कसम तुमसे इसलिए नहीं ली कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं था। भरोसा था तुम्हारी बात पर, मुकम्मल एतमाद था तुम्हारी बात पर, लेकिन बात यह है कि अभी अभी मेरे पास अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से सारे फरिश्तों के सरदार जिब्रील अमी आए और उन्होंने बताया कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे इस जिक्र पर अपने फरिश्तों में फख्र फरमा रहा है, फरिश्तों में फख्र फरमा रहा है। तो ये भी तो वही जिक्र है ना जो वहां सहाबा कर रहे थे। हम भी तो हमारे ऊपर जो अल्लाह ने एहसान फरमाया है, नबी को हमें अता करके उसी का तो जिक्र कर रहे हैं। तो यकीनन हमें उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारा जिक्र कहाँ कर रहा है? अपने फरिश्तों में जिक्र कर रहा है। तो ये बैठना आपका यहाँ बहुत कामयाब है, बहुत। अल्लाह तबारक व तआला अपने फरिश्तों में तुम्हारा जिक्र कर रहा है, इस बात का हमें बिल्कुल यकीन है। तो मैं इससे पहले कि आगे गुफ्तगू करूं, चंद अशार आपकी खिदमत में पेश कर दूं। शायर ने कहा है, दिल में हरदम हो ख्याले गुंबदे खजरा फकत। सुभान अल्लाह कहो, सुभान अल्लाह। मैं अपने फायदे के लिए नहीं, आपका भी बहुत बड़ा फायदा है। सुभान अल्लाह, इससे बड़े कलमे का तसव्वुर नहीं किया जा सकता, इसलिए कि अल्लाह की तारीफ है, अल्लाह की तारीफ है ये। और सुभान अल्लाह के बारे में उलमा ने लिखा, जिस जबान से ज्यादा अदा होता है उस जबान में अल्लाह ताला शीरीनी और मिठास पैदा कर देता है। आप किसी से कोई बात कहोगे, वो आपकी बात को मानने के लिए बड़ी जल्दी तैयार हो जाएगा अगर आपकी ज़बान पर सुभान अल्लाह की सदाएं रहती हैं। और इसका जो सवाब है वो तो अलग है, बार बार आप सुनते रहते हैं। तो सुभान अल्लाह कहते रहें ताकि आपकी ज़बान में अल्लाह ताला मिठास और शीरीनी और कैफ पैदा फरमा दे। बुलंद आवाज से कहे एक मर्तबा। तो दिल में हरदम हो ख्याले गुंबदे खजरा फकत, हर घड़ी आंखों में हो नज़ारे तैयबा फकत, हर घड़ी आंखों में हो नज़ारे तैयबा फकत। और आगे कहते हैं, बड़ा खूबसूरत शेर है कि अपना सब कुछ दीन पर, करबला में अपना सब कुछ दीन पर जिसने निछावर कर दिया, अपना सब कुछ दीन पर जिसने निछावर कर दिया, है वो बेशक हैदरे कर्रार का बेटा फकत।
है वो बेशक हैदरे कर्रार का बेटा फकत, और गैर के दर पे न फैलाऊं कभी दस्ते तलब। कहते हैं गैर के दर पे न फैलाऊं कभी दस्ते तलब, काश मिल जाए मुझे हसनैन का सदका फकत, काश मिल जाए मुझे हसनैन का सदका फकत। और आगे कहते हैं सुल्तानुल हिंद ख्वाजा ख्वाजगा की बारगाह में एक शेर कहा है शायर ने, कहा है कि तख्त पर दिल्ली के आ जाए भले ही कोई भी। ख्वाजा गरीब नवाज की रूहानी हुकूमत का इस शेर के अंदर जिक्र किया है कि तख्त पर दिल्ली के आ जाए भले ही कोई भी, हुक्मराने हिंद हैं लेकिन मेरे ख्वाजा फकत। और आगे कहा है ऐ मेरे जोशे जुनू ले चल मदीने में मुझे, ऐ मेरे जोशे जुनू ले चल मदीने में मुझे, मैं भी देखूं आमना के लाल का रोजा फकत, मैं भी देखूं आमिना के लाल का रोजा फकत। हजरात बड़ा मुबारक ये वक्त चल रहा है, बड़ा मुबारक महीना चल रहा है, अजमतों वाला रिफातों वाला महीना चल रहा है, मिलाद का महीना चल रहा है। मिलाद का मतलब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश, उसी का महीना चल रहा है ना। और ये मिलाद मनाना, दो तीन बातें इस ताल्लुक से अर्ज करूंगा। मिलाद मनाना ये बहुत बड़ी अजमतों की बात है। ये मिलाद आज ही नहीं मनाई जा रही, पहले भी मनाई जाती थी, हुजूर के दौर में भी मनाई जाती थी, हुजूर से पहले भी मनाई जाती थी। यानी हुजूर की पैदाइश का जिक्र हुजूर से पहले भी किया जाता था। ये सब कुरान और हदीस और फुकहा की किताबों में सब मौजूद है। मैं दो तीन बातें आपको बताऊंगा। अल्लामा अबू शामा बहुत बड़े आलिम दीन, अल मुतवफ़ा 665 हिजरी, 665 हिजरी मतलब ये हुआ कि तकरीबन 800 साल पुराने बुजुर्ग हैं। कितने? 800 साल। इमाम नववी जो शारह मुस्लिम है उनके उस्ताद हदीस हैं, ये बहुत बड़े मुअर्रिख मुहद्दिस फकीह और फिक़्ह हनफी के मोतबर और बड़े फुक़हा में आते हैं। ये इन्होंने लिखा अस्सीरतुल हलविया के अंदर मौजूद है। ये कहते हैं हमारे जमाने में लोगों के अंदर सबसे बेहतरीन काम ये है कि वो जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत का महीना आता है तो वो बहुत ज्यादा उस रात में सदकात व खैरात करते हैं और खुशी में अपने घरों को सजाते हैं। और आगे कहते हैं अपने रास्तों को, गली कूचों को सजाते हैं। 800 साल पहले कह रहे हैं बुजुर्ग, गली कूचों को सजाते हैं, रास्तों को सजाते हैं, घरों को सजाते हैं। कहते हैं इसमें बहुत से फायदे हैं। एक तो ये कि गरीबों का काम चल जाता है, दूसरा ये कि जब लोग खुशी में घरों को सजाते हैं, सदका व खैरात करते हैं, खुशी मनाते हैं, तो सारी कायनात के मरकज़े अकीदत की मोहब्बत और अजमत उनके दिलों में बैठ जाती है। ये कई फायदे उन्होंने जिक्र किए। ये तो मैंने एक आलिम का नाम लिया, दूसरे हैं मुहद्दिस इब्न जोजी, बहुत बड़े मुहद्दिस हैं। इतने बड़े मुहद्दिस हैं कि 1 लाख हदीसें इन्हें ज़बानी याद थी। कितनी? 1 लाख हदीसें ज़बानी। और ऐसे नहीं, 1 लाख हदीसों के रावियों के नाम भी इनको ज़बानी याद थे और सारे के सारे रावियों का पता था कि हुजूर से इस हदीस को किसने रिवायत किया, उसके बाद किसने रिवायत किया, उसके बाद किसने रिवायत किया, हमारे दौर तक ये हदीस कैसे पहुंची, ये सब पता था उनको। ये है अल मुतवफ़ा 897 हिजरी, यानी ये बुजुर्ग भी तकरीबन 800 साल पुराने हैं। 800 साल पुराने या 850 साल पुराने। ये लिखते हैं, ये कहते हैं कि आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खुशी में महफिल मुनाकिद करना यानी जलसे और मिलाद मुनाकिद करना, ये इतनी बेहतरीन चीज़ है। अल्लामा इब्न जोजी कहते हैं जो नबी पाक की विलादत पाक को मनाता है और महफिल मुनाकिद करता है तो कहते हैं कि अल्लाह ताला उसे पूरे साल अपने हिफ्ज़ व अमान में रखता है। ये 900 साल पुराने बुजुर्ग, कोई 800 साल पुराने बुजुर्ग, इससे पता क्या चला कि मिलाद मनाना ये आज का काम नहीं है। ये हुजूर के दौर से लेके बराबर फुक़हा, बड़े बड़े मुहद्दिसीन, हुजूर के सहाबा, ताबईन, तबए ताबईन, ये बराबर मनाते चले आ रहे हैं।
और यार ये बड़ा मुबारक महीना है, नबी की विलादत का महीना, सुभान अल्लाह। किसकी विलादत का महीना है? और इस महीने की जो 12 तारीख है, अल्लाहु अकबर, वो तो इतनी मुबारक है जिसके बारे में यूं कहा जाए तो बचा होगा कि इस 12 तारीख को, इस 12 तारीख की रात में वजूदे कायनात का बाइस, गर्दिशे लैलो नहार का मतलूब, खल्क़े आदम का रम्ज, कश्ती नूह की हिफाजत का राज, बानिए काबा हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की दुआ, हजरत ईसा इब्ने मरियम की बशारत का ज़हूर, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बशारत का मिस्दाक। बल्कि यूं कहो कि इस रात में कौन आ रहा है? वजूदे कायनात के जर्रों को संवारने वाला आ रहा है, पूरी दुनिया के बिगड़े निजाम को सुधारने वाला आ रहा है। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बल लाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराये का गम खाने वाला, फकीरों का बाबा, गरीबों का मलजा, यतीमों का वाली, गुलामों का मौला, यानी वो आ रहा है जिन्हें सनदुल असिया कहा जाता है, अशरफुल अंबिया कहा जाता है, अहमद मुस्तफा कहा जाता है, फखरे मौजूदात कहा जाता है, नबी मुहतशम कहा जाता है। वो आ रहा है इस मुबारक रात में। और कैसे आ रहा है? अल्लाह अकबर, ये नबी कैसे आ रहे हैं? आने का अंदाज निराला, आने की अदा निराली, आने का अंदाज बड़ा अजीब है। वो कहा है ना मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने, आने का अंदाज कैसा था, आने की अदा कैसी थी हमारे नबी की, हमारे महबूब की पैदाइश का आलम कैसा था, उन्होंने अशार में ढाला है। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी हकीमुल उम्मत, वो कहते हैं नसीब चमके हैं फर्शियों के। क्या कहते हैं? फर्शी कहते हैं जमीन वालों को, और अर्शी कहते हैं आसमान वालों को। वो कहते हैं नसीब चमके हैं फर्शियों के कि अर्श के चांद आ रहे हैं, झलक से जिनकी फलक है रोशन, वो शम्स तशरीफ ला रहे हैं। और आगे कहते हैं कि जमाने भर में ये कायदा है। कुछ लोग कहते हैं, अभी जैसे ही 12 रबीउल अव्वल का महीना आया तो एक साहब ने पोस्ट डाली पहले ही दिन हजरत फेसबुक पे, वो कहते हैं बिद्दतियों के खुशियां मनाने का वक्त आ गया, बिद्दतियों के खुशियां मनाने का वक्त आ गया। उसी पे शेर कहा है ये। वो कहते हैं कि जमाने भर में ये कायदा है कि जिसका खाना उसी का गाना। जवाब है कि हम खुशी क्यों मना रहे हैं? जमाने भर में ये कायदा है कि जिसका खाना उसी का गाना। ऐसी होता है कि नहीं? जिसका खाता आदमी उसी के गीत गाता है। तो हम भी तो नबी की नेमतें खा रहे हैं। खुद नबी ने फरमाया वल्लाहु युती व अना कासिम, अल्लाह की तरफ से जो नेमतें मिलती हैं ना, वो डायरेक्ट तुमको नहीं मिलती बल्कि मुझे मिलती हैं, और मैं मखलूक में तकसीम फरमाता हूँ। तो जमाने भर में ये कायदा है कि जिसका खाना उसी का गाना। तो नेमतें जिनकी खा रहे हैं उन्हीं के हम गीत गा रहे हैं। और आगे कहते हैं निसार तेरी चहल पहल पे। ये शेर कहा ऐसे लोगों के लिए मैं हालांकि कोई तनकीद नहीं करना चाहता, मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं यकीनन कि जिनकी पेशानियों पर जैसे ही रबीउल अव्वल का महीना आया, पहले तो जिक्र कर भी रहे थे, और जैसे ये महीना आता तो बिल्कुल अजीब हाल हो जाता उनका, पेशानी पे सिलवटें पड़ जाती हैं, परेशानियों में मुब्तला हो जाते हैं, और महफिल मिलाद को देखते हैं तो परेशानी होती है। तो उनके लिए कहा है शायर ने कि निसार तेरी चहल पहल पे, निसार तेरी चहल पहल पे, हजारों ईदे रबीउल अव्वल सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। और ये अपनी तरफ से नहीं कहा उन्होंने, ये बात ऐसी नहीं है कि उन्होंने अपनी तरफ से शेर बना दिया और कह दिया कि इबलीस के सिवा सब खुशियां मना रहे हैं। ये भी किताबी बात है, ये भी बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने लिखी। मैं बताऊं, ये उन्हीं मुहद्दिसीन के कौल को शेर में पिरो दिया, बस इतना किया है हकीमुल उम्मत ने। वो क्या है? अल्लामा कासिम सुहैली, बहुत बड़े आलिम गुज़रे, 1000 साल पुराने, 5वीं सदी हिजरी के हैं, 1000 साल पुराने बुजुर्ग अल्लामा कासिम सुहैली अपनी किताब अर्रौजुल अनफ के अंदर लिखते हैं। वो कहते हैं कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत तैयबा हुई तो पूरी दुनिया खुशियां मना रही थी, पूरी कायनात में खुशियों का समा था, हर तरफ महक ही महक थी, खुशबुएं फैल रही थी। लेकिन कायनात में एक जात ऐसी थी जो रो रही थी, कायनात में एक जात ऐसी थी जो रो रही थी। वो अपनी किताब में लिखते हैं, जो अल्फाज हैं मैं वही आपको सुना रहा हूँ। कहते हैं इन इब्लीस लानहुल्लाह रन्ना अरबा रन्नात, कहते हैं कि इब्लीस 4 मरतबा चीख मार करके रोया। अब कोई किसी को कोई परेशानी हो ना तो आप ये सुना देना।
कहते हैं इन्ना इब्लीस लानहुल्लाह रन्ना अरबा रन्नात, इब्लीस लईन 4 मरतबा चीख मार करके रोया। वो कहते हैं रन्नतुन हीन लुइना, जब अल्लाह तबारक व तआला ने इब्लीस को मलऊन करार दिया तब वो चीख मार करके रोया। दूसरी जगह वरन्नतुन हीन उहबिता, जब इब्लीस लईन को अल्लाह ने बुलंदियों से पस्ती की तरफ फेंका तो वो चीख मार करके रोया। तीसरी जगह वरन्नतुन हीना वुलिदत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, और जब अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया तब शैतान चीख मार करके रोया। और चौथी जगह वरन्नतुन हीना उनजिलत फातिहतुल किताब, और जब अल्लाह ने सूरह फातिहा को नाजिल फरमाया तब शैतान चीख मार करके रोया। पता चला रसूलुल्लाह की पैदाइश पर रोने वाला, आहो फुगा करने वाला, पेशानी पर सिलवटे डालने वाला कौन है? इब्लीस। ये हम नहीं कह रहे, 1000 साल पहले बुजुर्ग कह के गए। भाई आज को तुम गलत कह दो, अगर कह ही रहे हो तो, हालांकि आज के भी जो कह रहे हैं गलत नहीं कह रहे। तो ये लेकिन ये 1000 साल पहले तक के बुजुर्ग लिख रहे हैं इसको। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती ने भी इसको लिखा है, जो मुसल्लमा शख्सियत सब मानते हैं, उन्होंने भी तफसीर दुर्र मंसूर में लिखा है इसको। तो हजरात, तो कहते हैं कि निसार तेरी चहल पहल पे हजारों ईदे रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं, और शबे विलादत में सब मुसलमान न क्यों करें जानो माल कुर्बा। शबे विलादत में सब मुसलमान न क्यों करें जानो माल कुर्बा। अबू लहब जैसे सख्त काफिर खुशी में जब फैज पा रहे हैं। भाई अबू लहब तो काफिर ही था ना, ऐसा काफिर था कि कुरान पाक में किसी भी काफिर के लिए मुकम्मल सूरत नाजिल नहीं हुई, लेकिन उसकी बददीनी और उसके कुफ्र को बयान करने के लिए, उसकी शकावत को बयान करने के लिए कुरान पाक में सूरह तब्बत यदा अभी पूरी सूरत करीमा नाजिल हुई, पूरी सूरत नाजिल हुई। लेकिन जब ये मरा तो इसे ख्वाब में देखा हजरत अब्बास ने, ये बुखारी शरीफ में है, हजरत अब्बास ने देखा और पूछा कि कैसी गुजरी, यानी जिंदगी तो मुखालफत करते रहे, अब कैसी गुजरी? तो वो कहता है गुजर क्या रही है, अजाब में गिरफ्तार हूँ, रातों दिन अजाब हो रहा है, रातों दिन जो है कुटाई हो रही है मतलब। तो लेकिन कहता है कि हाँ एक दिन जरूर ऐसा आता है जिसमें थोड़ा सा सुकून मिल जाता है, या थोड़ा सा पानी मिल जाता है अंगुष्ठे शहादत के जरिए। कहा वो कैसे? तो वो कहता है कि क्योंकि जिस दिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे तो मैंने इसलिए नहीं कि नबी आए हैं, मैंने इसलिए कि भतीजा आया है। सुवैबा ने जब मुझे खुशी दी, खबर दी भतीजे की, तो मैंने इस शहादत की उंगली को उठाया खुशी में और कहा जा मेरे घर में जब ये खुशी आ गई है तो तू आजाद है। तो बस इसी वजह से, नबी होने की वजह से नहीं, भतीजा होने की वजह से खुशी मनाई थी। तब भी थोड़ा सा सुकून, यानी थोड़ा सा पानी पीर के दिन इस उंगली के जरिए मिल जाता है। तो मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ये कहना चाहते हैं, जब, और शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने ये बात कही है, बहुत बड़े मुहद्दिस हैं जिन्होंने हिंदुस्तान में इल्म हदीस को फैलाया है, उन्होंने लिखा है कि जब अबू लहब जैसा सख्त काफिर था उसके बावजूद उसने खुशी मनाई, तो उसे जब ये जहन्नम में थोड़ा सा पानी दे दिया जाता, तो जो रातों दिन नबी का जिक्र कर रहा है, नबी की विलादत मना रहा है, नबी की याद में मस्त है, तो भला जब वो नबी की याद में पैसा खर्च करेगा, नबी की याद मनाएगा, नबी की खुशी मनाएगा, तो भला उसे नेमतें क्यों ना मिलेगी? तो हजरात, नबी आ रहे हैं, नबी के आने का अंदाज निराला, नबी के आने की अदा निराली, और नबी आ रहे हैं। कैसा वक्त है, सुबह सादिक का वक्त है, ना मुकम्मल रात है ना मुकम्मल दिन है। मैं सोचने लगा माजरा क्या है, नबी आ रहे हैं तो दिन में आ जाते या मुकम्मल रात में आ जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो मुफस्सिरीन ने लिखा, तारीख निगारों ने लिखा, सीरत निगारों ने लिखा, बात ये थी कि रात भी तमन्ना कर रही थी कि काश आने वाला मेरे अंदर आ जाए, दिन भी तमन्ना कर रहा था काश आने वाला महबूब मेरे अंदर आ जाए। तो चूंकि नबी को तो रात की भी तमन्ना को पूरा करना है, दिन की तमन्ना को भी पूरा करना है, गोया अल्लाह ने फरमाया ऐ महबूब जाओ तो, लेकिन रात की तमन्ना भी पूरी होनी चाहिए, दिन की तमन्ना भी पूरी होनी चाहिए। तो नबी आ रहे हैं, ना मुकम्मल रात है ना मुकम्मल दिन है, रात का सन्नाटा जा रहा है, रात की तारीकी छट रही है और दिन का उजाला धीरे धीरे आ रहा है, और नबी आ रहे हैं। सुभान अल्लाह, नबी आए हैं। एक रिवायत के मुताबिक नबी आए हैं तो सजदे में सर रखा है।
बयान किया जाता कि सजदे में सर रखा, कान लगाए तो आवाज आ रही थी रब्बी हबली उम्मती। एक रिवायत में है आवाज आ रही थी सुभान रब्बियल आला। एक रिवायत में है कि नबी आए हैं तो घुटनों के बल बैठे हैं और अपनी निगाहों को आसमान की तरफ उठाया है। अल्लाह अकबर। पैदा होते ही नबी आए हैं, घुटनों के बल बैठे हैं। अब चूंकि घर में बाप तो थे नहीं, हजरत अब्दुल्ला क्या नाम है, हमें दो तीन कुछ चीजें जरूर पता होनी चाहिए कि हमारे नबी का नाम क्या था, हमारे नबी के वालिद का नाम क्या था, उनके दादा का नाम क्या था, आपकी वालिदा का नाम क्या था हजरत आमिना। और ये भी पता होना चाहिए कि हुजूर की कितनी बेटियां थीं, उनके क्या क्या नाम थे। सीरत की जरूरी चीजें हैं जो हर मुसलमान को हमारे नबी के ताल्लुक से ये मालूम होनी चाहिए। तो हजरत अब्दुल्ला तो थे नहीं जो बुलाए जाते, हजरत अब्दुल मुत्तलिब आपके दादा थे। खबर दी गई हजरत अब्दुल मुत्तलिब काबे का तवाफ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? काबे का तवाफ कर रहे हैं। किसी ने जाके खबर दी कि तुम्हारे घर में बड़ा नूरानी बच्चा आया है, बड़ा खूबसूरत बच्चा आया है, पूरा घर महक गया है, पूरा घर खुशबुओं से मुअत्तर हो गया है। अब्दुल मुत्तलिब जाओ अपने बच्चे को जाके देखो, अपने पोते को जाके देखो। अल्लाहु अकबर। अब्दुल मुत्तलिब ने जब सुना ना तो सारे काम को छोड़ दिया। गोया कहा ऐ लोगों तुमसे बात बाद में होगी, तवाफे काबा बाद में होगा, पहले जरा अपने घर में जाके नूरानी बच्चे को देख लूं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने काबे के तवाफ को छोड़ा है, तेजी से तेज तेज कदमों से आ रहे हैं और आए हैं घर में। और आने के बाद अपने बच्चे को उठाया है, पोते को उठाया है, सुभान अल्लाह, नबी आखिरुज़्ज़मा को उठाया है और उठाने के बाद गोद में लिया है। लोगों से कहा है, घर वालों से कहा है अब इसका दीदार बाद में करना, पहले मैं इसे अल्लाह की पनाह में लेके आता हूँ, काबतुल्लाह लेके जाता हूँ, अल्लाह के घर लेके जाता हूँ। अल्लाह के घर लेके जाते हैं और जब वहां पहुंचे हैं ना, अभी कुछ दूर है, तसव्वुर करो थोड़ी देर के लिए काबतुल्लाह को अपनी निगाहों में बसाओ और हजरत अब्दुल मुत्तलिब के जाने को बसाओ कि अब्दुल मुत्तलिब की गोद में कायनात का पैगंबर है, नबी आखिरुज़्ज़मा है, वो गोद में लेके जा रहे हैं। अभी काबा कुछ दूर है, नजर आ रहा है। हैरत में पड़ गए। सीरत निगारों ने लिखा कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब सोचने लगे कि काबा मेरी तरफ बढ़ रहा है या मैं काबे की तरफ बढ़ रहा हूं, क्योंकि काबा हजरत अब्दुल मुत्तलिब की जानिब यानी हमारे नबी जो गोद में है ना तो झुका चला आ रहा है। समझ में नहीं आता कि अब्दुल मुत्तलिब आगे बढ़ रहे हैं या काबा अब्दुल मुत्तलिब की जानिब बढ़ा चला आ रहा है। जब इसी रिवायत पे नजर बरेली के ताजदार आशिक रसूल आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी अलैहि रहमतु व रिज़वान की पड़ी तो क्या उठे, हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। कुछ लोगों ने जब ये शेर सुना था तो कहा देखो इन्होंने हुजूर को या हुजूर के रोजे को काबे का काबा कह दिया। अरे काबा तो अल्लाह का घर है। तो मैंने कहा था अरे नादान, अगर नबी के बचपन की इस रिवायत पे नजर तेरी पड़ जाती कि काबा भी उनके लिए झुक रहा था, झुका चला आ रहा था, तो तू भी यही कहता। अगर दिल में कोई हसद ना होता तो तू भी यही कहता कि हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। बड़ा मुबारक। तो ये तो पैदाइश के वाकयात बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि टाइम कम है इसलिए आखिर में एक वाकया मैं आपको सुनाता हूँ। बड़ा अजीब व गरीब वाकया है। मैंने शुरू में कहा था कि नबी की विलादत आज ही नहीं मनाई जा रही, आज से 1000 साल पहले भी मनाई जा रही थी, 1400 साल पहले भी मनाई जा रही थी, और हुजूर के दुनिया में आने से 1000 साल पहले भी मनाई जा रही थी। कुछ लोग कहते हैं 40 साल के बाद नबूवत मिली, कहते हैं 40 साल के बाद नबूवत मिली, कहते नहीं, किताबों में भी लिखा है। मैं आपको ये मसला समझा दूं 1 मिनट में कि 3 हालतें हैं हमारे नबी की। कितनी? 3। एक है खिलकत, दूसरी है बिअसत, नहीं दूसरी है विलादत, और तीसरी है बिअसत। खिलकत का मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने सारी कायनात को बनाने से पहले हमारे नबी को बनाया, यानी हमारे नबी के नूर को बनाया। और दूसरी है बिअसत यानी विलादत, के सारे अंबिया के बाद अल्लाह ने आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया। और तीसरी है बिअसत यानी पैदाइश के 40 साल के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब की ज़बान मुबारक से ऐलान नबूवत कराया। 40 साल के बाद नबी नहीं बने, नबी तो खिलकत से हैं, सारी कायनात से पहले, उसके बाद विलादत है, उसके बाद ऐलान नबूवत है। ये तो हुजूर का जिक्र
जब से कायनात बनी जब से किया जा रहा है। मैं 1000 साल पहले का वाकया सुनाता हूँ हुजूर की विलादत से, और अब से 2500 साल पहले, 2500 साल पहले हुजूर की विलादत कैसे मनाई गई। एक बादशाह था यमन का, बहुत ताकत और कुव्वत वाला बादशाह, जिसे कहा जाता है तुब्बा अव्वल हिमयरी। और ये मैंने ये पढ़ा है तारीख दिमश्क के अंदर, अल्लामा इब्ने असाकिर, बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे। ये अल मुतवफ़ा 857 हिजरी, वो नहीं 557 हिजरी, 57 हिजरी, बहुत पुराने बुजुर्ग हैं। इन्होंने अपनी किताब तारीख दिमश्क के अंदर लिखा है इस वाक़े को, और हुज्जतुल्लाहि अलल आलमीन में अल्लामा यूसुफ नबहानी ने लिखा है, बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं ये भी। बहुत से उलमा ने इस वाक़े को लिखा। वाक़या ये है कि तुब्बा अव्वल हिमयरी बहुत बड़ा बादशाह गुजरा। उसने एक बार सोचा यमन के बादशाह ने कि चलो, आखिरी वाक़या सुना रहा हूँ, बस गौर से सुन ले। उसने सोचा कि चलो अपने मुल्क की सरहदों को देखें, मुल्क की सरहदें कैसी हैं, लोग कैसे हैं, सुकून में है कि नहीं है। तो घर से निकला, वो इस अंदाज से निकला कि उसके साथ 1,30,000 घोड़सवार, 1,30,000 या 32,000 और 1,13,000 पैदल चलने वाले थे। इस अंदाज से वो निकला तो जिस शहर में जाता, सारा शहर छोटे से लेके बड़े तक, बूढ़े तक, बच्चे जवान सब निकल के आ जाते और वो सबको इनामात देता। जाहिर सी बात है, आपके अगर गांव में ये शहर में कोई 1,32,000 सवारों को लेकर के आ जाए और इतने ही लोग पैदल चलने वाले हों, तो सारा शहर तो देखने के लिए निकल ही आएगा। तो बादशाह जहां भी जाता और हर शहर से 10 आलिमों को मुंतखब करता और अपने साथ लेकर के चलता। लेकिन जब मुख्तसर ये कि जब वो मक्का में पहुंचा, काबतुल मुकर्रमा के करीब पहुंचा, तो कोई भी उसे देखने के लिए नहीं आया, एक भी आदमी नहीं आया। वो हैरत में पड़ गया, यार क्या माजरा है, हर शहर पूरा का पूरा शहर मुझे देखने के लिए जमा हो जाता है, लेकिन यहाँ कोई नहीं आया, क्या माजरा है। तो एक आलिम साहब ने उसे बताया कि बात यह है कि यहाँ एक अल्लाह का घर है, यहाँ बैतुल्लाह है, यहाँ खाना काबा है। एक ऐसा घर अल्लाह ने इस शहर में बनाया है कि पूरी दुनिया से कई कई लाख लोग हर साल उसका तवाफ करने के लिए आते हैं, उसे देखने के लिए आते हैं। तो यहाँ के लोगों की नजर में तुम्हारी इस तादाद की कोई। कहा अच्छा ये बात है। तो उसके दिल में एक बुरा इरादा आया और उसने अपने दिल में सोचा कि इस काबे की वजह से मेरी तौहीन की गई है, मैं इस काबे को ढा दूंगा, इस घर को गिरा दूंगा और यहाँ के रहने वाले मर्दों को कत्ल कर दूंगा और बच्चे और औरतों को गुलाम और बांदिया बना दूंगा। ये इरादा उसके दिल में आया। जैसे ही उसने इरादा किया, फौरन अल्लाह ने उसे एक बीमारी मुब्तला कर दिया कि उसके मुंह से बड़ी बदबू आने लगी और नाक से बदबूदार मादा जो है वो पानी निकलने लगा। वो इतनी बदबू थी कि उसके पास रहना भी कोई पसंद नहीं करता था। बड़ा परेशान हुआ। अब चूंकि बादशाह था, बड़े बड़े अतिब्बा, बड़े बड़े हकीम, बड़े बड़े हुक्मा और डॉक्टर्स उस जमाने के बुलाया गया, लेकिन किसी ने भी इलाज कामयाब नहीं किया। लास्ट में हकीमों ने कहा, मैं ऐसा लगता है कि मर्ज जो है वो आसमानी है, वो इलाज जमीनी हो रहा है। रात के वक्त एक जो सबसे बड़े आलिम थे वो उसके पास गए और उससे जाके कहा कि इलाज तो तुम्हारा मेरे पास है, लेकिन शर्त यह है कि तुम सच सच बताओ जो तुम्हारे दिल में है। अगर कोई गुनाह का इरादा तुमने किया है तो वो गुनाह का इरादा मुझे बताओ कि वो क्या है। तो बादशाह मरता क्या ना करता, उसने बता दिया पूरी बात की बात ऐसे है, मैंने ऐसे ऐसे सोचा है। तो उन आलिम साहब ने कहा कि फौरन तौबा करो अल्लाह ताला की बारगाह में कि तुम्हारा जो इरादा था इससे बाज आओगे और सच्ची तौबा करो। तो उसने सच्ची तौबा की। अभी वो आलिम उनके पास से हटे भी नहीं थे कि अल्लाह ने शिफा अता फरमा दी, फौरन शिफायाबी मिल गई, बिल्कुल सही सालिम हो गया। तो उसके दिल में काबे की अजमतें बैठ गई और सबसे पहले उसने, काबे पे गिलाफ चढ़ाया जाता है ना, तो काबे पे जो गिलाफ चढ़ाया जाता है, सीरत निगारों ने लिखा कि उससे पहले काबे पर गिलाफ नहीं चढ़ाया जाता था। सबसे पहले उसी ने 7 गिलाफ काबे के लिए बनवाए और काबे पर गिलाफ चढ़ाया गया। वहां के रहने वालों को 7 अशरफिया और कई कई जोड़े इनायत किए और फिर वहां से गया। आखिरी बातें कि मदीनतुर रसूल आ गया। कहाँ गया? मदीनतुर रसूल। मदीना भी उसी हुकूमत में लगता था, जिसको यसरफ कहा जाता था उस वक्त। वहाँ वो शहर नहीं था उस वक्त, बल्कि वहाँ एक पानी का चश्मा था फ़कत। वहाँ आबादी नहीं थी। मदीना, जहाँ ये मदीना शरीफ है इस वक्त, वहाँ वो आके रुका और सारे के सारे लोग वहीं रुके। तो जो उसके साथ में आलिम थे, 4000 आलिम थे। 4000 आलिम। मैं बताना चाहता हूँ 1000 साल पहले नबी की विलादत का जिक्र कैसे हुआ। 1000 साल पहले
तो 4000 आलिम थे, उनमें से 400 आलिमों ने ये फैसला किया कि हम यहीं रहेंगे, यहां से कहीं नहीं जाएंगे। बादशाह को खबर पहुंची कि आलिम यहां से जाने के लिए तैयार नहीं है, तो बादशाह ने बुलाया और कहा कि ये बताओ कि तुम क्यों जाने के लिए तैयार नहीं हो। तो उन आलिमों ने कहा बात ये है कि हमने तौरात और इंजील में जो निशानियां नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पड़ी थी, जब हमने यहाँ की मिट्टी को उठाया है तो इस मिट्टी से नबी आखिरुज़्ज़मा की खुशबू आ रही है, खुशबू आ रही है मिट्टी से, और हमने वो सारी निशानियां यहाँ की आबो हवा में देख ली हैं जो नबी आखिरुज़्ज़मा की थी। हो सकता है हम यही रह जाएं तो हमारे सामने वो नबी आ जाएं, या हमारे सामने ना तो हमारी औलादों के सामने आ जाएं, औलादों की औलादों के सामने आ जाएं, तो हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। बादशाह ने कहा अच्छा, क्योंकि काबे का एहतराम तो पहले ही बैठ चुका था उसके दिल में। अब जब ये सुना तो उसने कहा कि ऐसा है, अगर तुम यहाँ रुकना चाहते हो तो बिल्कुल रुक जाओ, और ऐसे नहीं बल्कि मैं तुम सब के लिए आने वाले नबी की मोहब्बत में, उनकी विलादत की खुशी में मैं तुम्हें एक एक मकान बना के देता हूँ। देखिए 1000 साल पहले नबी की विलादत की खुशी मनाई जा रही है और मकान बनाए जा रहे हैं। आज तो सजाए जा रहे हैं, उस वक्त बनाए जा रहे हैं। मकान बनाए गए, हर एक के लिए एक एक मकान बनाया, और एक जो सबसे बड़े आलिम थे उनके मकान के बराबर में एक मकान 2 मंजिला बनाया। क्या बनाया? एक मकान 2 मंजिला, यानी फर्क हो जाए आम आलिमों के मकान में और रसूल कायनात के मकान में फर्क हो जाए, एक सा ना रहे, इसलिए ऐसा किया। मकान बनाया गया 2 मंजिला, सुभान अल्लाह। 2 मंजिला मकान बन के तैयार हो गया। ये सारे के सारे आलिम वहीं रुक गए। उसके बाद वो बादशाह वहां से चला गया। ये उसने जाने से पहले खत लिखा। क्या किया? खत लिखा, और खत में उसने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए आप पर ईमान लाने का जिक्र, आपकी किताब पर ईमान लाने का जिक्र, वो सारी की सारी बातें उस खत के अंदर लिखी, और वो जो सबसे बड़े आलिम थे उन्हें दे दिया। उनसे कहा अगर तुम्हारे सामने आने वाला पैगंबर आ जाए, आने वाला नबी आ जाए, तो तुम इसको उनके पास पहुंचा देना। अगर तुम्हारे सामने ना आ सके तो अपनी औलाद को वसीयत कर देना, उनके सामने ना आ सके तो वो अपनी औलाद को वसीयत करके जाएं, यानी नस्लन बादा नस्लिन ये खत चलता रहे। और जब नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हिजरत करके यहाँ आए, यानी हिजरत गाहे रसूल जब ये शहर बने, तो ये खत उन तक पहुंचा देना। अल्लाह अकबर, जमाना गुजरता गया, सदियां गुजरती गई, यहाँ तक के वो वक्त भी आया 571 ईस्वी भी आई, और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने मक्के की सरजमीन पर पैदा फरमाया। नबी पैदा हुए, साल गुजरते गए, यहाँ तक कि 40 साल की आपकी उम्र शरीफ हुई। 40 साल के बाद आपने ऐलान नबूवत फरमाया। ऐलान नबूवत के बाद आपने तबलीग रिसालत और अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद का पैगाम लोगों को पहुंचाना शुरू किया। लोगों ने परेशान किया, मशक्कतें आई, तकलीफें आई, परेशानियां आई, और इतनी परेशानियां आई कि कायनात में आज तक इतनी परेशानियां और इतनी तकलीफें जितनी हमारे नबी ने बर्दाश्त की, किसी ने नहीं बर्दाश्त की। नबी आ गए, लेकिन जब तकलीफें बढ़ गई तो अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया, ए नबी, ए मेरे महबूब, जाओ अब इस शहर को छोड़ो और हिजरत करो मदीनतुर रसूल की तरफ। अब मुख्तसर ये कि नबी ने हिजरत की मदीनतुर रसूल की तरफ। हिजरत हजरत अबू बकर सिद्दीक के साथ की, हिजरत की, यहाँ तक कि आप मदीनतुर रसूल के करीब पहुंचे। हिजरत का आगाज हुआ 12 रबीउल अव्वल की पहली तारीख को। हिजरत का जिक्र आपने सुना, शायद ये आपने ना सुना हो कि हिजरत का पहला दिन कौन सा था? ये रबीउल अव्वल शरीफ का महीना और रबीउल अव्वल की पहली तारीख। और जब आप मदीने के बॉर्डर पे पहुंचे, मदीनतुर रसूल सिर्फ 3 किलोमीटर है। वो कुबा का मैदान, ये हमारे हाजी हसीबुर रहमान, अलहाज मौलाना हसीबुर रहमान, इन्होंने देखा है। मस्जिद कुबा जो हुज्जाज हैं सब ने देखी होगी। मस्जिद कुबा उसी वक्त बनाई गई थी जब हुजूर हिजरत करके मदीनतुर रसूल गए थे। वहां आप रुके, 3 किलोमीटर के फासले पे है गालिबन, ये मदीनतुर रसूल से बॉर्डर है मदीने का। वहां आप रुके, और एक रिवायत के मुताबिक ये तारीख थी 8 रबीउल अव्वल, एक रिवायत के मुताबिक ये तारीख थी 12 रबीउल अव्वल, और एक रिवायत में ये है कि आप 8 को रुके
और 12 तक रुके, और 12 के बाद यहाँ से आप चले मदीनतुल रसूल, वो इस अंदाज से चले। एक सहाबी हैं बुरैदा असलमी, अभी ईमान नहीं लाए हैं, नबी को गिरफ्तार करने के लिए आए हैं, अल्लाहू अकबर। लेकिन जब नबी का चेहरा देखा है, जब नबी का जलवा देखा है, जब खातिमे पैगंबरा का जलवा देखा है, तो अपना दिल दे बैठे और कलमा पढ़ लिया और कहा, ऐ महबूब, ऐ हमारे नबी, ऐ मेरे आका, या रसूल अल्लाह, अब आप ऐसे नहीं जाएंगे, बल्कि मैं झंडे के साथ आपको लेके चलूंगा। मुस्लिम शरीफ में है ये जो मैं बयान कर रहा हूँ। मुस्लिम शरीफ पता कौन सी किताब है? ये कुरान करीम के बाद रूए जमीन पर 2 किताबें सबसे अफजल हैं। उनमें से दूसरी किताब का नाम है मुस्लिम शरीफ और पहली किताब का नाम है बुखारी शरीफ। तो ये मुस्लिम शरीफ की रिवायत मैं सुना रहा हूँ आपको। कोई कहे झंडे की बात आए ना तो ये सुना देना। उन्होंने कहा, अब आप मदीने में दाखिल हो रहे हैं, 12 रबीउल अव्वल है ये, हम भी तो 12 तारीख में खास तौर से झंडे उठाते हैं। उन्होंने अपना अमामा शरीफ उतारा और उतारने के बाद झंडे की शक्ल में अपने असा और डंडे पर बांध लिया और उसको उठाया, अल्लाहू अकबर, झंडे की शक्ल में। अब जा रहे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मदीने के लोगों को पहले पता चल चुका था, रोजाना आ जाते थे, बॉर्डर पे बैठते थे इंतजार में कि नबी ये आखिरुज़्ज़मा आ रहे हैं, हिजरत करके हमारे शहर में आ रहे हैं, अल्लाहू अकबर। जब दाखिल हुए हैं ना मदीने में, तो इतने लोग हैं, मुस्लिम शरीफ की हदीस में है, इतने लोग हैं कि ऐसा लग रहा था पूरी जुलूस की शक्ल है। लोग अपनी छतों पे, बहुत से बच्चे और औरतें अपनी छतों पे चढ़ गए हैं, और छोटी छोटी बच्चियां जो है तलाल बदरु अलैना मिन सनियातिल वदाई, ये गीत जो है गुनगुना रही हैं, और नबी आगे जब बढ़ रहे हैं। ये जुलूस की शक्ल है, कुछ लोग झंडों की शक्ल में हाथों में लिए हुए हैं, और नबी आगे बढ़ते जा रहे हैं। हर मदीने का हर बाशिंदा ये ख्वाहिश कर रहा है, ये आरज़ू कर रहा है, काश ये आने वाला पैगंबर मेरे घर में जलवा फरमा हो जाए, आने वाला पैगंबर मेरे घर में बैठ जाए, आने वाले पैगंबर की सवारी मेरे घर में रुक जाए। लेकिन नबी फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, मेरी ऊंटनी को आगे बढ़ने दो, मेरी सवारी को आगे जाने दो। जहां ये सवारी बैठ जाएगी, जिस घर के अंदर दाखिल हो जाएगी, वही मेरा मकाम होगा, वही मेरी जाए हिजरत होगी। नबी आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, ऊँटनी दौड़ती चली जा रही है, पीछे पीछे सहाबा का मजमा है, पीछे पीछे सहाबा का नूर भरा मजमा है, अल्लाहू अकबर। यहाँ तक के उधर वो खत जो दिया था ना, वो खत, उस वक्त वो खत हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की तहवील में था। ये हजरत अबू अय्यूब अंसारी वही जिन आलिम को दिया था ना 1000 साल पहले, उन्हीं की औलाद में है ये हजरत अबू अय्यूब अंसारी। उन्होंने जब नबी के आने की खबर सुनी ना कि नबी आ रहे हैं, तो उन्होंने अपने गुलाम को बुलाया, अबू लैला अंसारी, उनसे कहा कि नबी आ रहे हैं, जहां भी तशरीफ फरमा होंगे तुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खत पहुंचा देना। अब नबी जा रहे हैं, इत्तेफाक कुदरत का करिश्मा कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ऊँटनी खुद ब खुद हजरत अबू अय्यूब अंसारी का घर आया। वही 2 मंजिला मकान जो उस बादशाह ने हुजूर के लिए बनाया था, वही इस वक्त हजरत अबू अय्यूब अंसारी के पास था, उसी में आके आप बैठ जाते हैं। यही सुना ना आपने, अबू अय्यूब अंसारी के घर गए थे हुजूर, तो वहीं बैठ जाती है हुजूर की ऊँटनी, और वो खत लेकर के आते हैं अबू लैला अंसारी, वही 1000 साल पुराना खत वो लेकर के आते हैं। और जैसे ही सामने आए ना, अभी सामने हुजूर ने नजरे नबूवत उठाई है, अल्लाहू अकबर, और कहा, अबू लैला अंसारी। ना अबू लैला अंसारी ने हुजूर को उससे पहले देखा, ना हुजूर ने हजरत अबू लैला अंसारी को उससे पहले देखा, और कह रहे हैं, अबू लैला अंसारी हो ना तुम? क्या है ये? इल्म गैब है कि नहीं है ये? जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे नबूवत पे लाखों सलाम। अबू लैला हैरत में पड़ गए। अभी हैरत थी, फिर हुजूर ने फरमाया, कहाँ है वो खत तुब्बा अव्वल का जो तुम्हारे पास है, वो लाओ। और ज्यादा हैरत में पड़े, बराबर वाले से पूछा, ये कौन है जिन्हें मेरा नाम भी पता है और इन्हें ये भी पता है कि वो खत मेरे पास है? तो बताया गया, यही तो हैं जो हिजरत करके आए हैं, नबी आखिरुज़्ज़मा, अल्लाहू अकबर। हजरत अबू लैला अंसारी कहते हैं, या रसूल अल्लाह, अब खत तो मैं आपको दूंगा ही, उससे पहले मैं हाथ बढ़ाता हूँ, मुझे भी अपना बना लीजिए, मुझे भी कलमा पढ़ा लीजिए, और जबान से कहते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मुसलमान हो जाते हैं, उससे पहले मुसलमान नहीं थे, मुसलमान हो गए। खत दिया हुजूर ने, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को वो खत दिया कि इसको खोल करके पढ़ो। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पढ़ना शुरू किया, तो उसमें लिखा हुआ था, कम तरीन मखलूक
अपने आप को तुब्बा अव्वल ने कहा, कम तरीन मखलूक, आपका बंदा यानी आपका गुलाम आपकी बारगाह में ये खत लिख रहा है, या रसूल अल्लाह अगर ये खत आप तक पहुंच जाए तो आप करम फरमा दें, मैं आपके दुनिया में आने से पहले आप पर ईमान लाता हूँ, आपकी विलादत तैयबा से पहले आप पर जो किताब नाजिल होने वाली है उस किताब पर ईमान लाता हूँ। या रसूल अल्लाह महशर के मैदान में जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का फुरसाने हाल नहीं होगा, किसी के टखनों तक पसीना, किसी के घुटनों तक पसीना, किसी के पेट तक पसीना, किसी की पेशानी तक पसीना, कोई पूरा पसीने में डुबकियां लगा रहा होगा। या रसूल अल्लाह अपने इस गुलाम को भूल ना जाना, इसकी भी शफाअत कर देना। अल्लाह अकबर। नबी पाक की आंखों से खुशी में आंसू के कतरे निकल पड़े और नबी ने फरमाया, तुब्बा अव्वल मरहबा, ऐ मेरे भाई मरहबा मरहबा मरहबा। 3 मरतबा सरकार ने तुब्बा अव्वल हुमैरी को मरहबा कह के आवाज दी अल्लाह। और इस तरीके से अल्लाह ने तुब्बा अव्वल हुमैरी को अपना गुलाम बना लिया। पता ये चला कि नबी का जिक्र आज हम हाजीपुर की सरजमीन पर नहीं मना रहे, बल्कि आज से पहले 1000 साल पहले भी, 2000 साल पहले भी, 2500 साल पहले भी नबी का जिक्र इसी रूए जमीन पर मनाया जा रहा था। तो ये कोई नई चीज नहीं है मिलाद मुस्तफ़ा बनाना। यार ये तो एक आशिक की पहचान है, ये तो आशिक, ये तो हम अकली एतबार से भी सोचेंगे तो हमारी अक्ल भी कहेगी यार जब बच्चा पैदा होता है, घर में बच्चा आता है तो खुशियों का समा बन जाता है, हम उसकी विलादत की खुशी में अकीका करते हैं और कहीं जो है हर साल उसका बर्थडे मनाया जाता है। दुनिया में कोई भी इस बर्थडे को नाजायज नहीं कहता। बर्थडे मनाते हैं ना आप, ये बर्थडे नाजायज नहीं है अगर कोई शरीय खराबी इसमें नहीं हो। ये कि आप केक ना काटें, यहूद नसारा का तरीका है ये केक काटना, ऐसे आप तालियां ना बजाएं, आप कोई गैर शरीय काम ना करें, बल्कि जब आपके बच्चे की विलादत का साल आए तो आप कुरान खानी कराएं, नाते रसूल घर में पढ़वाएं, मिलाद मुस्तफ़ा करें, अपने दोस्तों को बुलाएं, अहबाब को बुलाएं, रिश्तेदारों को बुलाएं, बहन भांजियों को बुलाएं, आप खाना खिलाएं अपने बच्चे की पैदाइश की खुशी में। पूरी दुनिया का कोई इंसान इस पे शिर्क का फतवा नहीं लगाता, इस पे कुफ्र का फतवा नहीं लगाता, इसे बिदात नहीं कहता। जो जब अपने घर में बच्चा आ रहा है तो वो बिदात, उसकी उस बच्चे की खुशी मनाना बिदात नहीं है। और सारी कायनात के मालिक मुख्तार आ रहे हैं जिनके सदक़े में अल्लाह ने ये सारी कायनात में बच्चे अता फरमाए हैं, तो वो आ रहे हैं तो उनका दिन मनाना बिदात हो जाए? या अक्ल के खिलाफ बात है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत पाक जब तक जिए मनाने की तौफीक अता फरमाए। हमारे दिलों में अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा इश्क़ रसूल पैदा फरमाए अल्लाह ताला, और हम सबको क़यामत के दिन अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत कुबरा नसीब फरमाए। अल्लाह ताला इस होने वाली शादी में अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत तय्यबा और बिअसत मुबारका